दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ अंजू। आज बात होगी बीजेपी की हरियाणा में मची भगदड़ की, हिमाचल में तेज हुई बगावत की, देखेंगे महाराष्ट्र एमवीएम में किस दल के हिस्से आई कितनी सीट, अरविंद केजरीवाल पर आई हाई कोर्ट के फैसले के, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के बड़े ऐलान की। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन आज बीजेपी को सबसे बड़ा झटका हरियाणा में लगा, जहां बड़ा दल बदल हुआ है। कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। आज हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह सहित 100 से ज्यादा बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि अभी तो ये शुरुआत है, बीजेपी में बगावत चारों तरफ दिखाई दे रही है। वहीं हरियाणा से सटे हिमाचल प्रदेश में तो बगावत की गूंज साफ-साफ सुनाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा से सटे हिमाचल प्रदेश में तो इसकी गूंज साफ-साफ सुनाई दे रही है। पार्टी ने कांग्रेस के 6 बागी नेताओं को टिकट तो दे दिया, जिसके चलते पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। पूर्व सीएम ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राज्य में 6 सीट पर हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आयोग हराए गए विधायकों को टिकट दे दिया है। इसे लेकर बीजेपी के नेता नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कोइन कुमार गोहिल की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के समय धूमर समर्थकों के नेताओं के टिकट दिए गए हैं और जिन नेताओं को टिकट दिया गया है उन्हें बीजेपी के एक गुट में बगावत कर हटाने का काम किया। अब कांग्रेस से बीजेपी में जो नेता आए हैं उन्हें धूमल की कार्रवाइयों की जगह टिकट दे दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को लेकर सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है और महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन द्वारा एमवीए में सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। मुंबई में आज उद्धव ठाकरे नाना पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंटवारे का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी राज्य के 48 सीटों में से सबसे ज्यादा 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 17, शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल गठबंधन में 3 सीटें सांगली, बोवड़ी और मुंबई नॉर्थ को लेकर सबसे ज्यादा विवाद दिख रहा है, लेकिन अब ये विवाद सुलझ गया है। वहीं यूपी में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होनी है, लेकिन यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद तो वरुण गांधी सभी रैलियों से दूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ भी यूपी में पार्टी के सहयोगी नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से यूपी की 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। अनुप्रिया रोहतगंज के बदले फूलपुर पर दावा कर रही है। फूलपुर अपने दल के संस्थापन और अनुप्रिया के पिता डॉक्टर सेतिल पटेल की कर्मभूमि है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शराब घोटाले के मामले में व मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 3 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। हाई कोर्ट के फैसले से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वे अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगी। वहीं एक तरफ लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी सांसदों का
धरना चल रहा है। टीएमसी ने सोमवार को चुनाव आयोग के बाहर सभी जांच एजेंसी के प्रमुखों को पद से हटाने के लिए प्रदर्शन किया। वहीं फिर आज टीएमसी नेता दिल्ली के मंदिर नागपुर धरने पर बैठ गए हैं। वह अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया था और थाने लेकर गए थे। हालांकि टीएमसी नेता भी धरने पर बैठे गए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मिलेंगे इसी समय इसी जगह पर। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।